पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग को। ये कोर्स चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश बीटेक सेकेंड ईयर में। आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 60 पार्ट 1। ये यूनिट नंबर जो 4 है फाइल हैंडलिंग की, ये इम्पोर्टेंट है और आप इसको फाइल हैंडलिंग को अच्छे से समझेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इस चैनल को आप देख सकते हैं @evarat20 पर। गूगल पर आप सर्च करिए @evarat20, वहाँ से इसको सब्सक्राइब करिए और जितने भी पाइथन के लेक्चर आपको पढ़ने हैं पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइल क्या होता है और फाइल की नीड क्या है, हमें फाइल की क्या जरूरत पड़ी है। तो देखिए, एक्चुअली में जो फाइल होती है, आप अगर स्टूडेंट है तो फाइल को आप समझते होंगे कि फाइल में हम अपने प्रैक्टिकल्स लिखते हैं, है ना। प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा ये जो पाइथन की लैब है या हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है। तो एक हमने रिटर्न मैसेज लिख लिया, एक रिटर्न फाइल बना ली, अपने हाथों से उस फाइल को हमने क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब ये बताइए कि ये फाइल जो है वो परमानेंटली बनी हुई है, ये डिस्ट्रॉय तभी होगी जब आप इसको जला दोगे या फाड़ दोगे, ठीक है। ये मतलब परमानेंटली आपने डेटा को सेव कर लिया। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हो, अगर आप उसे सेव नहीं करते तो वो रैम में रहती है और तब तक रहेगी जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, वो जो फाइल है वो वहां से डिलीट हो जाती है। अगर आप अपनी फाइल को परमानेंटली सेव करना चाहते हो तो आपको उसको हार्ड डिस्क में सेव करना होगा, ठीक है। तो समझते हैं, चलिए फाइल की डेफिनेशन क्या है और फाइल की नीड क्या है। सो ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या बोला गया? फाइल को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बोला गया है। ओके, ए रिकॉर्ड इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, ठीक है। दीज डेटा आइटम्स में कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए स्टूडेंट्स, ठीक है। एम्प्लॉयज की हो सकती है, कस्टमर की हो सकती है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है उस जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सिंबल्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, एंड कैन बी कंसीडर ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फाइल को बनाने के लिए फाइल के अंदर कोई ना कोई मैसेज तो लिखोगे, तो वो मैसेज में नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई है ना, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी जो आप उस फाइल में रखना चाहते हैं, जिसको आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस फाइल में आप रख सकते हैं एंड देन उसको सेव कर सकते हैं। नाउ नीड ऑफ फाइल, फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा गया, फाइल्स आर नेम्ड लोकेशंस ऑन डिस्क। डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पर एक ऐसा प्लेस, उस प्लेस का हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। सपोज दैट जैसे ये हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में इस प्लेस का नाम, इस प्लेस का नाम मैंने सपोज दैट यहाँ पर abc.txt रख दिया, ठीक है। तो इस वाली लोकेशन का नाम क्या है, abc.txt, और abc.txt जो कंटेन कर रही है वो किसको, इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रही है। इंफॉर्मेशन में आपके करेक्टर, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क। ओके, since random access memory is volatile which loses its data when computer is turned off, we use files for future use of the data by permanently storing them। फाइल्स को हम देखिए हार्ड डिस्क में सेव क्यों करते हैं, इसलिए सेव करते हैं ताकि हमें अगर आगे कभी कुछ सालों के बाद अगर इस फाइल की जरूरत पड़े तो हम उस फाइल को देख सके, ठीक है। जैसे कोई मूवी आई, जैसे बाहुबली मूवी आई थी, है ना, तो आपने क्या काम किया, उसको कॉपी करके अपने सिस्टम पर स्टोर करा लिया सॉरी। अब आपने वो मूवी देख ली तो क्या आपने वो डिलीट कर दी? हो सकता है वो डिलीट कर दो आप लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से आपका मन हुआ कि नहीं मुझे तो वो देखनी है,
तो अगर आपके सिस्टम में सेव होगी तो आप उसको देख सकते हो, और सेव नहीं होगी तो फिर आपको कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से। तो ऐसे ही कंप्यूटर की फाइल, जो प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं, जो डेटा आप सेव कर रहे हैं, तो वो अगर आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे, तो ये आज हमारा टॉपिक है। नाउ बात करते हैं ये फाइल्स कितने टाइप की होती हैं। तो फाइल्स ऑफ टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में फाइल्स के टाइप क्या है, तो देखिए दो तरीके के फाइल है, पहले बाइनरी फाइल और दूसरी टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल क्या है और टेक्स्ट फाइल क्या है, चलिए समझते हैं बाइनरी फाइल। तो most of the files that we see in our computer system are called binary files। तो भाई ऐसी कौन सी फाइल्स हैं जो हमारे सिस्टम में रखी हुई है और उसको हम बाइनरी फाइल बोल रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे आप ये देख रहे हैं KNC402 पुट, तो ये बाइनरी फाइल है। अब ये देख रहे हो KNC402 पुट, ये डॉक फाइल है ना, लेकिन ये भी बाइनरी फाइल है। ये CSE देख रहे हो, ये भी बाइनरी फाइल है। ठीक है, तो अब ये बाइनरी फाइल क्यों है, क्योंकि आप इन फाइलों को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। अगर आप इनको डायरेक्टली ओपन करोगे तो ये आपसे एक सॉफ्टवेयर की नीड करेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू खुलेंगे, ओपन होंगे। तो ऐसी फाइलों को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फाइल बोलते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, PDF फाइल होती है, डॉक फाइल होती है, XLS फाइल होती है, ये सब की सब कैसी हैं, बाइनरी फाइल है। कैसी हैं भाई, ये सब की सब बाइनरी फाइल। और बाइनरी फाइल वो होती हैं जो 0 1 के फॉर्मेट में बनी हुई हो, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फाइल। इनको हम रीड तो कर सकते हैं 0 1 की फॉर्मेट को, लेकिन समझ नहीं सकते कि ये लिखा हुआ क्या है। तो ऐसे 0 1 को समझने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, मशीन इनको रीड कर सकता है। जैसे इमेज फाइल है ना, वीडियो फाइल है, MP4 फाइल है। क्या MP4 फाइल को आप पढ़ सकते हो, बताओ, रीड कर सकते हो, नहीं ना। ये MP4 फाइल को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है कि नहीं पड़ती है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस फाइल को चला सकते हो। ओके, ऐसी इमेज फाइल है, अगर कोई किसी का फोटो है तो क्या आप उसको डायरेक्टली रीड कर सकते हो क्या, फाइल से नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उसकी फाइल तो 0 1 के फॉर्मेट में लिखी हुई होगी। तो अब जो JPG है या PNG फाइल है, उसको ओपन करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर उसको ओपन कर देता है। जैसे ऑडियो फाइल है, MP3 फाइल है, ठीक है, .wav फाइल है, तो ये सब की सब कैसी है, बाइनरी फाइल है। डेटाबेस फाइल है कुछ, जैसे .mdb, FRM, SQLite, ठीक है। आर्काइव फाइल है, जैसे .zip फाइल, .rar फाइल या .iso फाइल, ये सब कैसी है, आर्काइव फाइल। कुछ एग्जीक्यूटिव फाइल है जैसे .exe, .dll, .class, ये सब क्या है, बाइनरी फाइल्स हैं। और इन सभी बाइनरी फाइल को ध्यान से सुने, ओपन करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, आप उन्हीं की हेल्प से इसको ओपन कर सकते हो। जैसे डॉक फाइल है तो आपको MS वर्ड की जरूरत पड़ेगी, PDF फाइल है तो एक्रोबेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए आगे समझते हैं। ऑल all binary files follow a specific format, ठीक है। We can open some binary files in the normal text editor but cannot read the content present inside the file। हम उनको रीड नहीं कर सकते। That is because all the binary files will be encoded in the binary format which can be understood only by a computer or a machine। समझ में आ गई आपको ये बात, चलिए अब आगे देखते हैं। For handling such files, we need a specific type of software to open it। सीधे सीधे लिखा है, अगर इन फाइलों को आप ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज दैट इस पाइथन वाली फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, और ओपन करना चाह रहा हूँ किसमें, टेक्स्ट एडिटर में। तो देखो यहाँ से टेक्स्ट एडिटर का सॉफ्टवेयर देखते हैं कोई है क्या। नोटपैड में इसको ओपन करना चाहते हैं, है ना, नोटपैड में। तो नोटपैड में इसको चलो मैं ओपन करता हूँ। तो क्या नोटपैड में ये आप पढ़ पा रहे हो, देखो ये क्या क्या लिखा है, नहीं पढ़ पा रहे ना। देखो ये क्या क्या लिखा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है। अब अगर इसी फाइल को, किस फाइल को, इसी फाइल को अगर मैं
किस सॉफ्टवेयर में खोल दूं, किसमें खोलूं, माइक्रोसॉफ्ट एजिज में खोल दूं, तो ये इसको रीड कर लेगा और इस फाइल को खोल देगा। देखो ये आ गई ना। अब हम इस फाइल को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पुट का पेपर नहीं है, ये 2021 का पेपर है। ओके, इस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल यू नीड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर टू ओपन डॉट डॉक बाइनरी फाइल्स, लाइकवाइज यू नीड a PDF reader software to open .pdf binary files and you need a photo editor software to read the image file and so on. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, बाइनरी फाइल की। अब हम किसकी बात करेंगे, टेक्स्ट फाइल की। तो देखिए टेक्स्ट फाइल डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एनकोडिंग एंड इट कैन बी ओपन इन नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर इटसेल्फ। ठीक है, ये एनकोडिंग नहीं होती है और इनको हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी फाइल हैं, जैसे वेब स्टैंडर्ड है, एचटीएमएल फाइल को है, एक्सएमएल फाइल है, सीएसएस फाइल है, जेसन फाइल है, इन सबको हम किसमें ओपन कर सकते हैं, नोटपैड में इजिली, और हम इसको पढ़ भी सकते हैं। जैसे सोर्स कोड है, जैसे सी लैंग्वेज का कोड है, नोटपैड पे लिखा जा सकता है। एपीपी फॉर्मेट है, पढ़ा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट है, पढ़ा जा सकता है। पाइथन फॉर्मेट है, पढ़ा जा सकता है। जावा फॉर्मेट है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट टीएक्सटी टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ये वाला, आरटीएफ फाइल है, ये पढ़ सकते हैं। टेबुलर डेटा है, जैसे सीएसवी फॉर्मेट है, टीएसवी फॉर्मेट है, इनको पढ़ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आईएनआई, सीएफजी, आरईजी, इन सभी फाइलों को हम किस पर ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पर ओपन किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन। तो जो फाइल्स हैं, कौन सी फाइल्स हैं, दो फाइल है, एक बाइनरी फाइल है और दूसरी कौन सी फाइल है, आपकी टेक्स्ट फाइल है। तो इन फाइल को हैंडल करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस बने हैं, तो इन फाइल को हैंडल करने के लिए ये ऑपरेशंस बने हैं। नंबर एक, हम ओपन कर सकते हैं फाइल को, हम रीड कर सकते हैं फाइल को, हम राइट कर सकते हैं फाइल को, हम क्लोज कर सकते हैं फाइल को, और क्या कर सकते हैं भाई, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं और फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं और फिर हम इसको इजिली समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है और आप बस इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कि फाइल क्या होती है, फाइल की नीड हमें क्यों पड़ गई, और फाइल कौन कौन सी होती है, कौन सी फाइल को ओपन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या कौन कौन सी फाइल ऐसी हैं जो टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो सकती हैं। दूसरा, फाइल को हैंडल करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज यहाँ तक पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।